नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो ओल्ड क्लॉथ्स हैं हमारे, जो छोटे हो गए हैं और अच्छी स्थिति में हैं, या जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं और अब पहनने की स्थिति में भी नहीं हैं, कोई भी ऐसे वस्त्र क्लोथ्स जो हम नहीं पहन सकते हैं फर्दर, उनका क्या किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि जो भी वस्त्र आपको डिस्कार्ड करने हैं, आप उन्हें सेलेक्ट करके सॉल्ट वाटर में धो लीजिए। उन्हें धो लीजिए और उस वक्त आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि आप उधर से अपना एनर्जी रिमूव कर रहे हैं। तो आपको एक वाक्य में ऐसे बोलना होता है कि मैं अपनी समस्त ऊर्जा वापस से ग्रहण करती हूँ या करता हूँ। उस प्रोसेस के दौरान जब आप जल में नमक डाल रहे होते हैं, उन कपड़ों को, उन वस्त्रों को आपको नमक के पानी से अच्छे से धोकर निकाल लेना चाहिए और उस नमक के पानी को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छी धूप में सुखाइए। उन पे अच्छा तेज प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा कॉल बैक कर चुके हैं और उसको आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। तो उसे धूप में अच्छे से सुखाइए। उसके बाद आप उसमें एक कट ज़रूर लगाइए। अब कुछ लोगों को ये बात बहुत अलग लग सकती है कि कोई व्यक्ति उस कपड़ों को पहनेगा, उसके काम आएगा और हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए, ये सब मैं भी सोचती थी और आज भी सोचती हूँ, पर जिस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है एनर्जी का, जो मैनिपुलेशन चल रहा है, लोग जिस ताक और धाक में बैठे हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के, और अगर आप बहुत प्रोन हैं एविल आई के, अगर आप बहुत प्रोन हैं नेगेटिविटी के, अटैक्स के, साइकिक अटैक्स के, और ब्लैक मैजिक अगर आप पर बार बार हो जाता है, और तो आपको तो किसी भी स्थिति में अपने जो क्लोथ्स हैं वो डोनेट भी नहीं करने हैं। अब ये किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये अलग बात है। आप किसी और तरीके से डोनेशन कर दीजिए, किसी और फॉर्म में डोनेशन कर दीजिए, बट अपना वस्त्र, उसमें भी इंटीमेट जो क्लोथ्स होते हैं, आपके अंडरगारमेंट्स जो होते हैं, उनको कम्प्लीटली इस तरीके से वॉश करके, सनलाइट दिखाकर, उसके बाद उसमें कट वगैरह लगाकर, डिस्ट्रॉय करके, और पॉसिबल हो तो मिट्टी और सॉइल में लपेट कर फिर उसे डिस्कार्ड कीजिए। हमें पता नहीं होता है कि कौन लोग हमें क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं, हमारी रेकी जैसी चल रही होती है, और हम किस प्रकार से कब शिकार बन जाएं। तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, स्पेशली जो लोग प्रोन हैं ऐसी सिचुएशन के। तो कट लगाकर और फिर ही उन कपड़ों को डिस्कार्ड कीजिए। अपनी एनर्जी कॉल बैक करने के बाद डिस्कार्ड कीजिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अपने नोन में कभी कपड़े डोनेट मत दीजिए। जैसे किसी के घर में कोई मेड होते हैं, वो सोचते हैं कि हम उनको दे देते हैं। ऐसा बेशक आपके टर्म्स अभी अच्छे हैं, हमें पता नहीं होता समय, परिस्थिति, प्रारब्ध, ग्रह कब बदलते हैं, कब अपने पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए जो भी नोन पर्सन है उसमें अपने कपड़े मत डोनेट कीजिए। स्पेशली अपने 10 साल से छोटे बच्चे के कपड़े किसी भी स्थिति में डोनेट मत कीजिए। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। तो पुराने कपड़ों का क्या करना है बता दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे, अपनी माँ, दादी, नानी, किसी से पूछेंगे आप, तो पहले कपड़ों को कतरन करके उनका थोड़ा सा गद्दी या कतली या ऐसा बिछाने का, जो ना पूरा गद्दा होता था और ना वो पूरा एकदम पतला फ्लैट दरी जैसा होता था, थोड़ा सा थिक ऐसा कुछ बिछाने का, जिसे कभी गर्मियों में छत पर डाल दिया जाए या आंगन में डालकर यूज़ किया जाता था, या तकिए में भरा जाता था। ऐसा करके कपड़े को बिल्कुल इस रीयूज़ भी किया जाता था, वेस्ट भी नहीं किया जाता था, और उसको उस स्थिति तक पहुंचा दिया जाता था जहां पर कोई दूसरा उसको यूज़ न कर सके, एटलीस्ट मिस यूज़ न कर सके उसका। पर अब हम लोग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल से तो बहुत दूर हो चुके हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। पुराने कपड़ों को डिस्कार्ड करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और कोई ऑफेंस नहीं है इसमें। मेरा काम है आपको अच्छी सलाह देना, जो मैं समझती हूँ, जो अनुभव में आया है, करीब से देखा है। आगे जो आपकी इच्छा होती है वैसे आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। धन्यवाद।